मेरी सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिन पावन अक्षय तृतीया आप सभी के जीवन में अक्षय प्रदान करे। चलिए, कल उपास्य के लिए आज रविवार है। भगवान सूर्य पूरे पृथ्वी को, जगत को रोशनी प्रदान कर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं। तो उस भगवान सूर्य की उपासना हमें जरूर करनी चाहिए, जल अर्घ जरूर देना चाहिए प्रभु को। हम अपने पापों से मुक्त होकर के हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। ये प्रारंभ करते हैं आज के सत्र का। अक्षय तृतीया का पावन दिन आप सभी के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। भगवान आप सभी को सुखी रखें। चलिए, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को दर्शन करते हुए सर्वप्रथम आंखों के चेहरे पे लगा करके धीरे से हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर शासनों को अभ्यास करते हैं। चलिएगा, अपने स्थान पर खड़े होकर के हम ताड़ासन, ताड़ासन, कटिचक्रासन आदि का अभ्यास करते हैं। से दोनों हाथ पैसे क्रॉस करके सर के ऊपर रखें, हाथ पलट देंगे, दोनों पैरों को चिपकाते हुए पंजे के बल खड़े होना, एरिया ऊपर रहेंगी, हथेलियां तान करके जितना हो सके यथासंभव उठाएं। हथेलियां जो है भुजाएं कान से चिपकी हुई, पेट खिंचा हुआ, पेट नसनाड़ियों पे खिंचाव, तनाव, दबाव ऐसे उठा करके रखिए। बढ़िया। शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो फास्ट एक्सरसाइज बहुत कम करना चाहिए। नहीं के समान सांस भरते हुए, सांस छोड़ते दाहिनी ओर, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते फिर बाईं ओर, श्वास छोड़ते बीच में, श्वास छोड़ते बाईं ओर, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते हैं। ताड़ासन, श्री ताड़ासन, कोटि चक्रासन का अभ्यास। वापस आते हुए
धीरे से दोनों तरफ घूमना है। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं। एक प्रणाम आसन, दो ऊर्ध्वाधर, तीन पादहस्तासन, चार पीछे पर्वतासन, छह में घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, कमर उठा हुआ, श्वास लेते हुए परे से, फिर पर्वतासन, फिर बाहर सामने सीधा देखना, आराम आराम से करेंगे जल्दबाजी में। फिर दूसरा पैर, फिर श्वास करके पीछे, फिर ऐसे प्रणाम आसन, ऊर्ध्वाधर, पादहस्तासन, दक्षिण संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, बायां पैर सामने, पैरों के बीच, उसका पैर भी जाइएगा, सांस पर और प्रणाम आसन। प्रणाम आसन, सांस पर दूसरा पैर ले आइएगा, जमीन पे, छाती थोड़ी जमीन पर, कमर उठा हुआ, पर्वतासन, पैर सामने लाकर कमर गर्दन उठाते हुए चलिए हाथ घुमा लेते, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10 घुमाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे पिछता लिख जाइए। ऐसे आगे पीछे दोनों तरफ खाली भी रखते थे। चलिए लेट करके भुजंगासन आदि का अभ्यास। पहले
राम राम से मरकटासन का अभ्यास, मकरासन का अभ्यास एक एक पैरों से आराम आराम से करेंगे। किसी भी प्रकार का हड़बड़ाहट नहीं। योगाभ्यास के समय या किसी भी क्रिया के समय ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। जल्दी का काम शैतान का, ऐसे हमने कहते सुना है। तो हड़बड़ी कौन करता है? हड़बड़ी वही करता है जिसको उस चीज की मालूम नहीं है या उस चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे चोर आदमी चोर करता है, हड़बड़ी में भागता है, जल्दी जल्दी भागता है ताकि मुझे कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। तो हम तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मन में जो चोर बैठा हुआ है उसको ठीक करने के लिए प्रभु शरणागति से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान से प्रीति संबंध रखें, मन अच्छा रहेगा। भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें। भजन कीर्तन तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो भगवान से प्रीति बना करके रखिए, भजन करिए। दो हाथ बगल में करके श्वास भरते हुए भुजाओं को उठा दीजिएगा, गर्दन ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखिएगा, मुंह बंद करके रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पर यथा संभव श्वास रोक करके रखना है। यथा संभव, जबरदस्ती कभी भी नहीं करना। एक दूसरे को देख करके, अपने शरीर की स्थिति को देख करके करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा योगाभ्यास है। फिर श्वास भरते उड़ जाइएगा। भोजन करते समय भी पूरे चित्त मन शांत हो। मोबाइल टीवी से दूर होकर के, किसी से बातचीत ना करते, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप भोजन पे करिए। एक एक और एक एक ग्रास का आनंद लीजिए, खूब चबा चबा करके खाइए। कम से कम 20 बार तो चबाना ही चाहिए। 32 बार चबाएं और अच्छा 20 बार तक आपको चबाएं अच्छे से, और लिक्विड हो जाए फिर अंदर ले जाए। जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी कौन करता? चोरी का माल थोड़ी ना खा रहे हैं हम जिससे जल्दबाजी करेंगे। आराम से खाएं, मेहनत कर खा रहे हैं। तो ऐसे वज्रासन में कुछ समय बैठ करके दोनों हथेलियां सामने से ला करके सीधे बैठते हैं। सामान्य अवस्था में भी वज्रासन बैठना चाहिए। जब कभी भी समय मिल जाए आप वज्रासन में जरूर बैठे। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के द्वार खुलते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में जो है, आज ही के दिन उनके चरण के दर्शन होते हैं। बाकी दिन उनके चरण के दर्शन आपको नहीं मिलेगा। बांके बिहारी जी साक्षात राधा कृष्ण जी के वांगमय मूर्ति हैं वृंदावन में। तो वृंदावन जा करके सबसे प्रमुख मंदिरों में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। तो भगवान के चरण दर्शन है। आज अक्षय, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता, अक्षय। ऐसे अक्षय तृतीया के दिन विवाह आदि का शुभ मुहूर्त माना जाता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पुतले पुतलियों की शादी करते हैं, और यहाँ तक जो पहला बार या
आम फलता है उसकी शादी करते हैं, आम पेड़ की भी शादी करते हैं विधि विधान से, उसके बाद ही उसको खाया जाता है सामने। तो बहुत सारी परंपराएं हमारे यहाँ होती है। आज के दिन पितरों को तर्पण किया जाता है। जो हमारे पितर हैं, जो दूसरे लोक में चले गए हैं, उनकी श्रद्धा के लिए हम उनको श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण करते हैं। ये सब क्रियाएं हमें करनी चाहिए, जाननी चाहिए, तभी हम अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिकता को बचाए रख सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं। चलिए धीरे से वज्रासन में बैठे हैं। आगे झुकने का अभ्यास ये होता है शस्त्रासन। दोनों हथेलियां उठा करके दोनों हाथ जमीन पे, माथा भी जमीन पे लगा दीजिए। यथा संभव आगे झुकना है। आराम से झुके रहे, किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं। मस्तिष्क शांत होगा, क्रोध गुस्सा आने की समस्या वो दूर होगी। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आना। अब आगे किए हैं तो पीछे करने वाले भी कुछ अभ्यास हैं, उनको भी हमें करना चाहिए। तो पीछे झुकने वाले अभ्यासों में दोनों उठा करके, दोनों हाथों से करके गर्दन की पीछे झुकाना। भगवान के नाम पर जितना कीर्तन हमें जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जिससे यौवन पड़े, दान अधिक करना चाहिए। चलिएगा प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम परमं तपः। जीभ को नाली की आकार का मोड़ करके करें, जिससे शरीर में ठंडकता आए। इस समय भोजन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। भूख 5 रोटी की है तो 4 रोटी 3 रोटी खाएं। ज्यादा भोजन करने से, क्योंकि पाचन अग्नि कमजोर रहती है गर्मी के दिनों में, तो पाचन अग्नि कमजोर है तो पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो शरीर को और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा पचाने के लिए, और शरीर में सुस्ती आती है। ये कारण रहता है सुस्ती आने का। कभी भी किसी को सुस्ती या कमजोरी हो, समझ जाइए कि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है। पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए भोजन से थोड़ा कम खाना, कम खाना और गम खाना। जीवन का जो गम खा लिया वो व्यक्ति महान है। ऐसे जीभ निकाल करके दोनों नासिका से यथासंभव श्वास रोक करके रखेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। यह शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडकता प्रदान करेगा।
फिर से पुनः हम अपने अंदर के एयर कंडीशनर को, एसी को एक्टिवेट कर रहे हैं ठंडकता प्रदान करने के लिए। आराम आराम से कर रहे हैं। करते समय महसूस करना कि ठंडकता हमारे भीतर आ रही है, हमारे शरीर की गर्माहट बाहर हो रही है इसमें। आराम आराम से सांस भरेंगे, आराम आराम से सांस भरेंगे। अब से आराम आराम से शीतली प्राणायाम, अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, जब दोनों दांतों को अपन करते हैं। पूरा फोकस, पूरा लगन प्राणायाम पे। महसूस करना है, पूजा करते समय भाव का भी महत्व रहता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी कहते। भावना जब तक नहीं आपके पूजा में, तब तक भाव के भूखे कहते भगवान, तब तक भगवान तक वह भक्ति नहीं पहुंचती। तो भगवान भाव के भूखे हैं। आप 56 भोग चढ़ा रहे हैं लेकिन आपके भीतर भाव नहीं है, तो भगवान उस 56 भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आप रूखा सूखा भी भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन मन में श्रद्धा है, तो उसको भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसे शीतली प्रणाम करते हुए शीतकारी जितना करेंगे उतना दिन भर के लिए आपके कोटा करना है, पूरा 5 मिनट का अभ्यास। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कौरवों के नगर में गए, वार्ता करने गए पांडवों के पक्ष की ओर से, तब भोजन की बारी आई। दुर्योधन बोला, आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए।
हमारे यहाँ है भोजन, हमारे यहाँ कर लीजिए। भगवान ने कहा दुष्ट के घर भोजन करूंगा तो मेरा बुद्धि भी दुष्टता पूर्वक आ जाएगी। इधर क्या इसकी भावना नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं, लेकिन भाव पूर्वक विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप मेरे घर भोजन करिएगा। श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराते हुए बिल्कुल उनकी आज्ञा को कहते हुए सीधे निकल गए। भगवान उनके घर खुद भोजन करने गए। दुर्योधन के जो मेवा थे, एक से एक राजा थे, और उनके यहाँ का एक छोटा सा सलाहकार विदुर जी, महान विद्वान थे विदुर जी, तो उनके घर गए। प्रभु शीतकारी प्रणाम करते रहे। जाते ही विदुरानी को पता चला कृष्ण जी आए, नहा रहे थे, उसको छोड़ करके देख करके पगला गए, ही भगवान मेरे घर कृष्ण आए हैं, जगत के नाथ पालन करता मेरे घर आए हैं। अब उसको सब चीज उल्टा हो गया, भाव में पड़े हैं। आसन देना था, इतना बड़ा आसन में खुद बैठ गए, भगवान को नीचे बैठा दिए। केले को ऐसा छिलका को केले की गुदा को फेंक रहे हैं, छिलके को खिला रहे हैं, और भगवान प्रेम से उसको पा रहे हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा भाव। भाव से भगवान को आप पत्थर में भी प्रकट कर सकते हैं। वैसे विदुरानी की केले के छिलके को खाए, जैसे हालत में नहा रहे थे वैसे ही आ गए भगवान को देख करके। प्रभु जी ऐसे भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, तो भगवान आपके छिलके को भी खाएंगे। और मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, इसलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप से भगवान प्रकट होते हैं, आपकी मनोकामनाएं मनोइच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक जप तप करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तभी फलित होगा। कर रहे हैं, मन में जो होगा कि नहीं होगा पता नहीं यार, ये दिन से तो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। श्रद्धा जब तक जागृत नहीं होगी मन में, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया कहते हैं शास्त्रों में, और नीतिकारों ने ये लिखा है कि जो श्रद्धावान होता है उन्हीं को ज्ञान मिलता है। किसी के ज्ञान के लिए आप श्रद्धा नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है आपके भीतर श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर इधर रह गए हैं छोड़ने आ रही, तो क्या क्या बोलते रहता है, कुछ भी बोलते रहते, तो क्या करना, मेरे को क्या मिलेगा। इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा तो मेरे पास बड़े बड़े मोबाइल है, इससे ज्यादा मेरे पास बहुत सारे ज्ञान है, ये है वो है, ऐसा है वैसा। फिर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए हम चंद्र वेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाई नासिका से लेना मतलब लेफ्ट नाक से लेना, राइट से छोड़ना, यही प्रक्रिया करेंगे। लेफ्ट से ही लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। लेफ्ट से ही लेना, राइट से ही छोड़ना। लेफ्ट से लेना, आराम आराम से करना क्रिया, जल्दबाजी नहीं, राइट से छोड़ना। लेफ्ट से लेना, 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 राइट से छोड़ना। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, श्रद्धा पूर्वक।
एक विश्वास से करिए कि मैं अपने इस शरीर के लिए समय दे रहा हूँ, शरीर मेरा स्वस्थ होगा, मस्त होगा। जरूरतमंद को दान जरूर करना चाहिए। ठंडी चीजों का दान करिए, मटके का दान करिए। आज अक्षय तृतीया, मटके का दान करिए, जिससे जो चीज की जरूरत होती है। ठंडे फल का दान करिए, तरबूजा तरबूजे का दान करिए यथा संभव, जिससे जितना हो सकता है। और नहीं तो भावना बना करके रखिए। किसी कन्या का आज शादी हो रहा हो, निर्धन हो, तो कुछ वहां पे जा करके भोजन आदि का प्रबंध करिए। 1-2 टीपा तेल दे दीजिए, 5-10 किलो आटा दे दीजिए, जैसे जिसकी श्रद्धा बनती है। अक्षय तृतीया का दिन है, सामग्री देने में आपको चित नहीं लगता तो राशि दे दीजिए लिफाफा में। भगवान ने जितना आपको जैसे सामर्थ्य दिया वैसे काम जरूर करें। आराम आराम से। पशु पक्षियों के लिए छत के ऊपर पानी जरूर रखें, छांव में, ताकि वो आकर के जल ग्रहण कर सके। कुछ खाने का रख दें, जिससे वो अपनी भूख मिटाए। पानी तो अवश्य रखे पशु पक्षियों के लिए। पक्षी हमारे, पशु और पक्षी हमारे आश्रित होते हैं। वो हम पे आश्रित रहते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो प्रभु ने हमें निमित्त बनाया है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। धृति क्षमा दमो स्तेय शौच इंद्रिय निग्रह वीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्षमा करना, धैर्य रखना, दान करना, जप करना, तप करना मनुष्य के जीवन में होने चाहिए, तभी मनुष्य है। नहीं तो पशु पक्षी भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीता है उसी को मनुष्य कहते हैं ना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरने को तो जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन दूसरे को खिला करके खाए उसे इंसान कहते हैं। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण देखना, किसी भी व्यक्ति के देखना गुण, अरे इतना अच्छा है, इतना अच्छा काम करता है, ऐसे करता, अच्छा ही देखना। जैसे हम बुराई देखते हैं ना, हमारे भीतर एक बुराई बुराई आ जाती है। कल बताया ना, जो भीतर हमारी चाहिए वो देखना है। अच्छा कर रहा है, हाँ अच्छा कर रहा है, उसको देखिए। बुरा की ओर जाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा ही देखिए, तो बुरा ही जाना नहीं पड़ेगा। और आप पूरा बुरा देखेंगे तो और फिर बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जगत ढूंढा आपने मुझसे बुरा न कोई। हमसे बुरा कोई नहीं है, हमें अच्छाई की ओर देखना है।